हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेप्टस यानी कि ब्रेक टूट जाता है। क्या घटना घटती है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाता है। तो इसका आंसर है ऑल द यूजफुल सब्सटेंस विल मूव आउट ऑफ द सेल। जितने भी यूजफुल सब्सटेंस पदार्थ होते हैं वो सेल से बाहर आ जाएंगे। सेल विल लूज इट सेफ, जो कोशिका है वो अपनी आकृति खो देगी। सेल विल डाई, और सेल जो है वो मर जाएगी, यानी कि उसका जो है वो डेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन और लिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रोल है, क्या वो रोल अदा करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं कि दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल। ये सेल को, कोशिका को लचीलापन देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स क्यों कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स बिकॉज इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ सेलेक्टेड पार्टिकल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ सिलेक्टेड पार्टिकल्स, यानी कि कुछ लिमिटेड जो सिलेक्टेड पार्टिकल्स हैं उनको सेल से बाहर आने और अंदर जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या महत्व है। तो फर्स्ट है इसका पॉइंट, इट बाइंड अस टू द अर्थ। ये हमें पृथ्वी में जकड़े रखती है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ द काज ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जितने भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनके मोशंस का ये कारण है। इट इज़ द काज ऑफ मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मून का जो अर्थ के चारों ओर जो मोशन होता है वो इसी के कारण होता है। टाइड्स यानी कि ज्वार भाटे जो होते हैं ऑन अर्थ ड्यू टू इट, इसके कारण ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। Every object in the universe attract every other object with a force which is called gravitational force। तो प्रत्येक वस्तु विश्व के अंदर हर एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जिस बल के कारण वो आकर्षित करती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑसिलेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑसिलेशंस ड्यू टू ग्रेविटी की जो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इट डिक्रीज विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है। इट डिक्रीज विद डिप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के सरफेस से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर यह मैक्सिमम होती है, मतलब अधिक, और मोर एट द पोल्स, पोल्स पर यानी कि ध्रुव पर ये अधिक होती है देन एट द इक्वेटर, इक्वेटर के बजाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द मासेज ऑफ द प्लेनेट एंड द स्टार। तो ये द्रव्यमान निकालने के काम आता है प्लेनेट्स और स्टार्स के। नेक्स्ट हमारा है राइट द फैक्टर्स ऑन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स किन बातों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट है मासेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, इनका मास क्या है उस पर निर्भर करता है। सेकेंड है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम्स में आता है राइट द यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स के यूजेस क्या है। इट इज़ यूज इन थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ द पाइप, इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है लीकेज का पता लगाने के लिए। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट एज वेल एज डायग्नोसिस ऑफ फैटल डिजीज लाइक कैंसर ट्यूमर। तो यानी कि इसका प्रयोग जो है वो ट्रीटमेंट, उपचार के लिए किया जाता है जो खतरनाक बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर, ट्यूमर, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ यूनिवर्सल इंटरवेंटिंग्स मीडियम और टेम्परेचर ऑफ द एनी अदर फिजिकल वेरिएबल्स।
यानी कि जी की वैल्यू जो है वो निर्भर नहीं करती है नेचर ऑफ यूनिवर्स इंटरवेंटिंग्स मीडियम्स टेम्परेचर तापमान पर एंड एनी अदर फिजिकल वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसे लगी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको ऐसे ही भेजूँगा, नेक्स्ट टाइम इसको जो है पब्लिश करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें।